हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब पीएससी 2017 का पेपर गोविंद परिसर से 165 नंबर अकॉर्डिंग द चरक रजिस्ट्राव काल। तो रजिस्ट्राव काल क्या होता है? चरक अनुसार 5 दिन कैसे याद रखेंगे? वावा चरक हाँ भाई रजिस्ट्राव हो रहा है तो वागभट भाव प्रकाश सुसूत ने 3 दिन बताया, चरक ने 5 रात्रि बताया 5 दिन, ओमोडन ने 5 रात्रि बताया, हारित और ढील ने 7 रात्रि बताया। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो अधिमांस है ना, द एरिया अदर इज द गुदवली, तो कौन से एरिया में होता है? अर्ज, तो चरक ने बताया। तो अधिमांस पर्याय क्या होता है? ये होता है अर्ज का। और मांस तो मेद में होता है, कहां पे होता है? मांस तो मेद में होता है। चरक ने क्या बताया? मांस और त्वचा बताया। द ट्रीटमेंट कफज गुल्म चरक के अनुसार क्या होता है? एडमिनिस्टर क्षार का उपयोग करना चाहिए। इंटरवल तो एकांतर द्वयांतर और त्रयांतर, एकांतर द्वयांतर त्रयांतर में उपयोग करना चाहिए। ऋतुकाल सुसूत के अनुसार कितने दिन का होता है? तो 12 रात्रि का होता है। ध्यान रखते हैं तो चरक सुसूत और वागभट सभी ने क्या बताया? 12 रात्रि बताया। आर्तव स्त्राव बंद होने से सुसूत ने बताया 12 रात्रि। अरुण दत्त ने बताया आर्तव दर्शन के प्रथम दिन से ही, है ना। वागभट ने बताया क्या? 12 रात्रि। और अरुण दत्त ने बताया आर्तव दर्शन के प्रथम दिन से। भाव प्रकाश ने 16 रात्रि बताया। मनु विदे और चरक ने 16 दिन बताया। फिर आगे बढ़ जाता है तो फॉलोइंग इस क्या होता है? तो वासा के पर्याय क्या होता है? तो वाजी तंतु होता है और सिंह मुखी दोनों होता है। आगे बढ़ जाता है प्रत्यक्ष बाधा के कारण कौन सा नहीं होता है? तो अपन को याद रखना कौन से बाधा कारण होती है। तो अति समीप होता है, अति दूर होता है, अति सूक्ष्म होता है, अनवस्थित मन होता है, आवरण होता है, इंद्रिय दौर्बल्य, समान अभिहार और अविभव, ये सभी क्या होता है? प्रत्यक्ष बाधा कारण 8 होते हैं। चरक सूत्र 11 बताया। फिर विच वन इज द अमंग फॉलोइंग द कैरेक्टर है जगह कौन इंडिकेटेड द एडमिनिस्टर आफ्टर मील फुल स्टमक, तो भोजन पूर्ण किया हुआ है, भोजन के पश्चात क्या उपयोग नहीं करते? तो निर्वस्ती का उपयोग नहीं करते हैं। तो निर्वस्ती का उपयोग जीर्ण अन्न करते जब अन्न जीर्ण हो जाता है। और अनवसन बस्ती का क्या? आद्र पानी, मतलब भोजन के तुरंत बाद करते हैं, सुश्रुत ने बताया। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो आयतन पर्याय किसका आता है? तो हेतु निदान और समतान, ये सभी क्या होता है? आयतन के पर्याय होते हैं। संस्थान और व्यंजन यह रूप का पर्याय होता है। लक्षण का छेदन दीपन अनुलोमन वात कप का प्रशमन करने वाला कौन सा होता है? चरक ने बताया हिंगू को। क्या? छेदन दीपन अनुलोमन वात कप प्रशमनम। चित्र क्या होता है? तो दीपनी पाचनी गुद शोध अर्स और स्थूल हरानाम होता है। रासना वात हरानाम होती है। फिर बीटल नट या पान या नागोली, इसमें कौन सा मेन कंपोनेंट होता है? एक्टिव, तो एरेकोलिन पाया जाता है। फिर परादी गुण का वर्णन चरक ने कौन से अध्याय में किया है? तो 26वें अध्याय में आत्मभद्र का अध्याय में विस्तृत वर्णन परादी गुण का है। बाकी सभी का चरक सूत्र 1 में किया गया है नॉर्मल वर्णन। फिर बुद्धि पश्यति या भगवान लक्षण किसका है? तो युक्ति का होता है। युक्ति तो योजनात् युज्यते, ये युक्ति के लिए आया है चरक सूत्र 11 में। फिर हरित की में कौन सी जो होती है? जो स्वर्ण आभा के समान कलर वाली होती है। तो जीवंती जो होती है स्वर्ण के समान आभा वाली होती है। शुष्क रस में कौन सा दोष होता है? तो कवि दोष होता है। आद्र रस में तो प्यार दोष होता है। तो प्यार में क्या होता है? गीला होता है। कवि क्या होता है? सूखे होते हैं। आगे बढ़ जाता है जो मार्ग रोधी योनि व्यापक कौन सा होता है? तो कर्णनी होता है ना। वात और कफ दोष होता है इसमें। और दूसरे क्या होता है? कफ और रक्त होता है। फिर द कोर्स ऑफ द श्यामा त्रिव्रत मेड लीड, तो क्या होता है श्यामा त्रिव्रत में? तो श्यामा त्रिव्रत के कारण क्या होता है? तो श्यामा त्रिव्रत में क्या होता है? मोह होता है, मूर्छा होती है और तीक्ष्णयात कर्षति हृतकंठम आशु दोषम हरती, है ना। तो ये क्या करती है? तो ये सभी को हरती है, इसके कारण है ना यूज उपयोग होता है। तो हृतकंठ और ये सभी दोष को हरने वाली होती है। आगे बढ़ जाते हैं तो आरगवत मज्जा का उपयोग करते हैं। तो अनपान क्या होता है? तो द्राक्षा रस होता है। 4 से 12 वर्ष के बच्चे में धा और उदावरत होने पर द्राक्षा रस के साथ आरगवत मज्जा का उपयोग करते हैं। द्राक्षा बिल्व और हरिकी के फल जो होते हैं वो किस अवस्था में उपयोग करने का उपयोग बताया भाव प्रकाश ने? तो शुष्क फल का उपयोग बताया। चरक कल्प 8 में बताया कि द्राक्षा बिल्व और हरिकी के जो फल होते हैं उन्हें शुष्क अवस्था में उपयोग करना चाहिए। लांगली का सिनोनिम क्या होता है भाव प्रकाश के निघंटु के अनुसार? तो कलिहारी होता है। आगे बढ़ जाते हैं तो कलिहारी होता है। फिर आगे नाभिनाल कर्तनजन्य विकार कितने होते हैं? तो नाभिनाल कर्तनजन्य विकार 4 होते हैं। चरक के अनुसार विनामिका विजंबिका पिंडलिका और तुंडिका होता है। वागभट ने 2 बताया, विनामिका और विजंबिका। तो विनामिका विनामिनिका क्या होता है? तो नाभिनाल कर्तनजन्य विकार होता है। नाभिपाक में दोष क्या होता है? वात पित्त सामक चिकित्सा करना चाहिए इसमें, है ना। नाभिपाक में वात पित्त सामक चिकित्सा करेंगे। वागभट ने पुष्ट तेल उपयोगी बताया नाभिपाक में। फिर द पीरियड ऑफ द वंगसेन, तो वंगसेन का काल क्या होता है? 12वीं सदी होता है। अकॉर्डिंग टू द चरक विच अंजन का उपयोग करते हैं श्रावणार्थ, तो सांजन का उपयोग करते हैं श्रावणार्थ 5वीं या 8वीं रात्रि में चरक ने बताया। और श्रावणांजन का उपयोग वागभट ने 7 रात्रि में बताया। कर्म पुरुष किसे कहते हैं? तो षड्धात्मक पुरुष को कर्म पुरुष कहते हैं सुसूत्र अनुसार। इसे अधिकरण पुरुष और चिकित्सक पुरुष भी कहते हैं। राशि पुरुष तो चतुर्विंशात्मक पुरुष होता है उसे राशि पुरुष कहते हैं। 24 तत्वात्मक पुरुष को मधुकोश के अनुसार मूत्राघात और मूत्रकृच्छ को डिफरेंशिएट करो। तो हाई जिसमें विबंध ज्यादा होता है वो क्या होता है? तो वो मूत्राघात होता है। और जिसमें लो कृच्छता होती है वो मूत्रकच्छ होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। तो चरक के अनुसार क्या होता है? तो दिन में, है ना, कौन से अंजन का उपयोग करते हैं? तो मृदु अंजन का उपयोग करते हैं। भानुपाक ऑफ लो द ट्रिपला, है ना, डिकॉक्शन टू बी यूज करते हैं। एडिंग द वाटर इज द रिड्यूस ऑफ द अकॉर्डिंग द परिभाषा प्रदीप के अनुसार। तो सेकंड टाइम वाटर रिडक्शन पार्ट ऑफ द 1/4 करते हैं। हु हैज नॉट एडवाइज द बस्ती इज एडमिनिस्टर एट नाइट टाइम, तो रात्रि में बस्ती का निषेध किसने बताया? तो धनवंतरी संप्रदाय ने रात्रि में बस्ती का निषेध बताया, है ना। नीम हु हैज इंक्लूड नीम एज इन वन ऑफ द दंतकाष्ट, तो सुश्रुत ने दंतकाष्ट में नीम का उपयोग बताया। कैसे? तो तिक्त नीम कसाय खदीर कटु के करज और मधु के मधुर में उपयोग बताया, है ना। दंत धावनार्थ। हनुर बलम द अचीव, है ना, पेरा एक्टिंग हो जाता है। तो कौन सी जो होती है जिससे हनु को बल प्रदान होता है? तो तेल गंडूस का उपयोग करने से हनु को बल प्रदान होता है। द फॉलोइंग इज द सद्यो प्राण मर्म, कौन सी होती है? तल हृदय जो होती है सद्यो प्राण मर्म होती है। सुश्रुत हरित के अनुसार। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो विच इज द फॉलोइंग कंडीशन सुश्रुत रिकमेंडेड गुड हरित की, तो गुड़ हरित का उपयोग चरक ने अर्श में बताया। सुश्रुत ने अर्श और वात्रक दोनों बताया। गलगन में दूसरे क्या होता है? सुश्रुत निदान में बताया गया मज्जा और मेद दोनों होते हैं गलगन में दूसरे। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो मुखपाक और अक्षिपाक, है ना, कौन सा रस जो होता है इनको करने वाला होता है? तो लवण रस जो होता है मुखपाक और अक्षिपाक करने वाला होता है सुश्रुत 42 के अनुसार। फिर द मेजरमेंट ऑफ द क्या होता है? तो दृष्टिगत पटल, तो नेत्रायाम का 1/3 होता है ना। क्या होता है? कृष्णमंडल। नेत्रायाम 1/3, कृष्णमंडल 1/7 होता है दृष्टि का। तो 7/9 मांस ऑफ द कृष्णमंडल होता है। फिर आगे बढ़ जाता है तो वर्तमागत रोगों की संख्या कितनी होती है? सुश्रुत अनुसार तो 21 होती है। वागभट ने 24 बताई है। फिर अष्टापद भिन्न होता है तो रिकमेंडेड विद इज द फॉलोइंग, तो तालुपाक में अष्टापद भिन्न का उपयोग करते हैं। काकोदुंबर इज द गोजीपत्र रिकमेंडेड द विश्रावण, काकोदुंबर और गोजीपत्र का उपयोग करते हैं विश्रावण हेतु, तो उपकुश में करते हैं और विदर्भ में करते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो यू आर द प्रोसेसिंग द ऑयल एदर यूजिंग मिल्क ए कर्ड, दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ द कल्क इज द एड, तो क्या होता है? क्वाथ और कल्क स्नेह ये होता है। तो कल्क और क्वाथ से उपयोग करते हैं 1/4 स्नेह 1 और क्वाथ 4 भाग होते हैं। फिर क्षीर तक्र मांस रस पुष्प कल्क में 1/8 1 और 4 का उपयोग करते हैं। 5 या 5 से अधिक द्रव है तो प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लेना चाहिए। और 5 से कम द्रव हो तो प्रत्येक द्रव स्नेह से कितना 4 गुना लेते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं विच इज पार्ट ऑफ द बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, रक्त मेद के प्रसाद भाग से, तो वृक्क जो होता है तो एमआर किडनी में और रक्त के प्रसाद भाग से किडनी की उत्पत्ति होती है। प्लीहा की रक्त के प्रसाद से उत्पन्न होती है, रक्त भाग से उत्पन्न होता है। हृदय रणवीर कपूर का दिल, रणवीर कपूर के मांस से, जीवा की उत्पत्ति रणवीर कपूर के मामे के प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते तो अम्ल कामता कृष्ण चूचक, है ना, अक्षी पक्ष सम्मिलन, यह साइन सिम्टम किसमें मिलता है? तो व्यक्ति गर्भा का लक्षण होता है सुश्रुत के अनुसार। फिर पीड़ित भगने, है ना, तस्मिन
वासको प्रविलायम पादयेत। संदर्भ साइन क्या होता है? तो शोक का लक्षण होता है सुश्रुत निदान 3 के अनुसार। विच इज द फॉलोइंग आल्सो नोन इज द, क्या होता है? हृदगत भाव। तो हृदगत भाव में क्या बताया गया? तो ये हुत भूत ध्वजदर्शी किसे कहा गया है? तो धूमदर्शी कहा गया है। धूमदर्शी वाग्भट ने धूमर को धूमर कहा है। हुत भूत ध्वजदर्शी का अन्य नाम धूमदर्शी होता है। शोक, ज्वर, आयास और सिरोविताप, इन कारण से दृष्टि अभिहित हो जाती है, यह धूमदर्शी होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आया है कि मंदम मंदम, है ना, प्रति मंदम मंदम अक्षी भ्रू रुक समुपेति गाढ़म। तो ये क्या होता है? सूर्यावर्त के संदर्भ में। सूर्यावर्त में चरक ने रवि दोष बताया, माधव ने सन्निपात, सुश्रुत ने सन्निपात दोष बताया। तो मंदम मंदम, है ना, अक्षी भ्रुवम रुक, यह किसके संदर्भ में है? तो सूर्यावर्त के संदर्भ में। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो अकॉर्डिंग चरक दरस यूजफुल दंत धावनार्थ, तो कटु तिक्त कसाई का उपयोग किया गया है ना, सुश्रुत ने मधुरस का उपयोग किया है। फिर अमंग द फॉलोइंग विच इज द रिकमेंडेड द दंत कास्ट इज द चरक एवं अष्टांग संग्रह। चरक और अष्टांग संग्रह के अनुसार कौन सी दंत कास्ट का उपयोग? तो करवीर और रसन दोनों का उपयोग किया गया है। राजा हरि वेद के 4 लक्षण क्या होते हैं? तो हेतु लिंग प्रश्न रोगा नाम अपुनर्भवे, ये सभी होते हैं। फिर रेखा स्वरूप त्वक संकोचे, यह लक्षण होता है कि किसका होता है? 7वें माह में गर्भावस्था में होता है, स्तन उदर पर पाया जाता है। इसकी चिकित्सा में चंदन मृणाल का लेप का उपयोग करते हैं। वामिनी योनियापद शुक्र का बाहर क्षरण कर देती है। तो चरक ने कितने दिन में बताया? तो 6 से 7 दिन में वामिनी योनियापद जो होती है शुक्र को बाहर निकाल देती है, फेंक देती है। चरक ने वात पित्त दोष बताया वामिनी और परिप्लुता दोनों में। वाग्भट ने वामिनी में वात दोष बताया। आर्तवनाश की चिकित्सा में क्या उपयोग करते हैं? तो वमन उपयोग करते हैं। फिर न्याय दर्शन के पंडिता कौन होते हैं? गौतम होते हैं। फिर चरक द नंबर ऑफ द प्रमाण, तो चरक ने प्रमाण की संख्या 4 बताई, प्रत्यक्ष, अनुमान, अपदेश और युक्ति। फिनाश मोर हड़ताल का डिस्क्राइब का वर्णन किसने किया है? तो सुश्रुत संहिता में धातु विष के अंतर्गत आया। 2 होते हैं धातु विष, क्या होता है? फिनाश मोर हड़ताल होते हैं। फिर संग्रह के अनुसार, अष्टांग संग्रह के अनुसार शिरोवस्ती के वैरायटी में क्या आता है? तो मूर्ध तेल के 4 भेद होते हैं, क्या होता है? शिरोवस्ती, पीचू, परिसेक और अभ्यंग, ये होते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं संजीवनी बटी में 2 पाइजनस या विषाक्त द्रव्य होते हैं, कौन कौन से? तो वचनाभ और भल्ला तक, साथ में इसमें टोटल 10 घटक होते हैं। तो वचा, विडंग, रुचि, त्रिफला होता है, त्रिकटु में मरीच नहीं होता है, सोंठ और पिपली होता है ना। भावना द्रव्य गोमूत्र का उपयोग करते हैं, अनुपान आर्द्रक सरस होता है और उपयोग में अवसजा, अजीर्ण। फिर आ जाता है विसूचिका, सर्पदंष्ट और जीर्ण, 1, 2, 3 और 4 गोली का उपयोग करते हैं। हाशिस कंसिस्ट ऑफ द कैनाबिस सटाइवा, द रेजिन ऑफ द फीमेल फ्लावर, है ना, रेजिन ऑफ फीमेल फ्लावर से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ जाता है तो अकॉर्डिंग द चरक बेस्ट क्या शोषक स्तन्य 7 में सांग्रहिक और रक्त पित्त का शमन करने वाला? तो अजाचीर होता है। चरक सूत्र 25 आया था क्वेश्चन। सीता कषाय द आरोग्यवत मज्जा हैज बीन द एडवाइस एडमिनिस्टर अलोंग विद, तो क्या होता है? सुरामन, दधिमन, कोलसीधु, सभी के साथ उपयोग करते हैं। द लेंथ ऑफ नेत्र इज द इंसर्टेड इज वेजाइना गिवन उत्तर बस्ती, तो एडल्ट वुमन में, तो बस्ती नेत्र को, है ना, स्त्री की योनि में उपयोग करते हैं। तो 4 अंगुल, है ना, स्त्रियों की योनि मार्ग में 4 अंगुल, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल और कन्या के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल उपयोग करते हैं। गुल्म इज द कॉज ऑफ द, कौन सी वायु का? तो ये समान वायु का कारण होता है ना। गुल्म, अतिसार, मंदाग्नि समान वायु का कारण होते हैं। द सोर्स मटेरियल द धा मार्गों का मेंशन द चरक ऑफ द वुमन कल्प, तो कौन सा प्रयोग उपयोग करते हैं? तो इसका अपन करते हैं फल, पुष्प और प्रवाल, फल, पुष्प और प्रवाल, इन सभी का उपयोग करते हैं धामर्गों का। पिपली और सिंधव हैज बीन रिकमेंडेड सुश्रुत द सद्यो स्नेह हेतु, तो प्रॉपर्टी देन इज टू कमेंटेड डलन, तो क्या बताया? तो नाति कटुत्वम, नाति लवणत्वम। आगे बढ़ जाते हैं सुपूर्ण गलासिता कंठे कंडुष्य भोजन नाम अवरोधश्च, यह पूर्व रूप किस डिसीज का है? तो कास व्याधि का होता है। चरक चिकित्सा 18 बताया गया। फिर सेवनी की संख्या कितनी होती है कपाल प्रदेश में? तो नन ऑफ दिस, कोई नहीं होती। टोटल सेवनी कितनी होती है? 7 होती है। सिर में 5 होती है, जीवा में 1 होती है, ओमेटर में 1 होती है। आगे बढ़ जाते हैं तो विच इज द पाइंड ऑफ उल्लूकल संधि, उल्लूकल संधि तो दंत में पाई जाती है। तो उल्लू कक्षा में वक्ष पर 10 दांत देखता है, तो क्या होता है? कक्षा, है ना, वंक्षण, दंत प्रदेश, इनमें सभी में उल्लूकल संधि पाई जाती है। नंबर ऑफ द अस्थिमर्म, तो 8 होती है। मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि मर्म कितनी होती है? 5 प्रकार की, जिसमें मांस 11 होती है, शिरा 41, स्नायु 27, अस्थि 8 और संधिगत 20 होती है। प्रज्ञा बोधि प्रशमिता रुजा इज द प्रॉपर्टी ऑफ द, तो किसका होता है? अभ्रक का होता है। कलर ऑफ द अभ्रक भस्म, तो क्या होता है? सुंदराभ होता है, रक्त और इष्टिका चूर्ण के समान होती है। विच इज द अमंग ऑफ द फॉलोइंग द कौन रहित, तो कौन रहित कौन होता है? माक्षी कौन रहित होता है। द संखिनी, तो पार्ट एडवाइस करते हैं, कैसा करते हैं? तो इसमें बताया गया है तो नाति शुष्क फल का उपयोग करते हैं। ग्रह संखिनी में नाति शुष्क फल और निस्तूसी कृतम फलम कहाँ दिया गया? यहाँ दिया गया 17 संखिनी अध्याय चरकल्प 11 में। इसमें नाति शुष्क फलम ग्राम संखिन्याम निस्तूसी कृतम। सप्तला के पर्याय क्या होता है? सप्तला, चर्मसहा, बहुफेन, रसा, ये सभी पर्याय होते हैं संखिनी, है ना। फिर सप्तला के जो पर्याय होते हैं सप्तला, चर्मसहा, बहुफेन, रसा, और संखिनी के संखिनी, तिक्तका, यौतिकता, अक्षिपीड़क, ये होते हैं। विच इज द वचा प्रेफरेबल औषधि योग, तो अति उग्र, सराग और ग्रंथि होने के कारण क्या होता है? औषधि योग में प्रेफरेबल होती है उपयोग। फिर इस दंत वेदन काश्यप ने क्या बताया? दंत वेदन की प्रॉपर्टी, तो समता बताया, बृहत, घन, स्थिर, मूल वाला बताया और रक्तता बताया। इंद्रमत व्याधि कौन सी जलोका में होती है? तो दुर्वांता, है ना, इंद्रमत व्याधि तो दुर्वांता में होता है। जलोका में होने वाले रोग का नाम दुर्वांता है। वाग्भट ने रक्तमत्ता बताया। सुश्रुत के अनुसार अपना श्वेत किस में उपयोगी होता है? तो वातघ्न, है ना, वात को हरण करने के पर्पस से उपना का उपयोग करते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज द शल्य नोन इज द अकॉर्डिंग वाग्भट, तो प्रतिलोम और अनुलोम दोनों होती है। काश्यप के अनुसार कोष्ठांग की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। काश्यप ने 13 बताई, सुश्रुत ने 8 बताई, अष्टांग संग्रह 8 बताई, अष्टांग हृदय ने 11 बताई। मेनी टाइप, हाउ मेनी टाइप दंत जन्म इज द एक्सप्लेन, तो 4 प्रकार का होता है ना। क्या होता है? राजदंत, आनव, है ना, बस्त, और क्या होता है? दृष्टा। अकॉर्डिंग द चरक इज द ग्रत्सी कोज द वायु, तो वात कफ, वायु के कौन से भेद से? तो वात कफ के कारण ग्रत्सी के भेद क्या होते हैं? वात कफ होते हैं। द रूट ऑफ द रक्त स्रोत, रक्त स्रोत का मूल क्या होता है? यकृत प्लीहा होता है। द लाइन ऑफ मैनेजमेंट द मूत्रज व्याधि, तो मूत्रज व्याधि में वेदन कर्म करते हैं। सूत्र 25 बताया। दृश्यमान अस्थि पंजर द कंडीशन सीन, तो फक्कर रूप में पाई जाती है। डिसीज कोज द ट्रॉमा इज द विद द मर्म, तो आघात, कौन सी मर्म पर आघात होने से क्या होता है? बाधिर, तो विदुर मर्म पर आघात होने से बाधिर होता है। तिमिर रोग का नाम कौन से काच में होता है? तो द तिमिर इज द थर्ड पटलगत, अंतिम रोग, अंतिम राग, है ना, तो इसे तिमिर कहते हैं। फिर क्लासिफाई द नस्य के भेद, है ना, वाग्भट ने नस्य के भेद बताया। क्या? तो विरेचन, भ्रंगण और समन, तो बी वर्स विरेचन, भ्रंगण, समन, नस्य के भेद वाग्भट ने बताया 3 प्रकार। फिर प्रसारण और आकुंचन सिम्टम क्या होता है? प्रेजेंटेड, तो संदिग्ध वात में होता है, पेन के साथ में। फिर द मुहूर्त रिकमेंडेड द काश्यप इज द अन्नपान संस्कार, तो प्रजापति नक्षत्र में अन्नपान संस्कार कराते हैं। द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल द ट्रीटमेंट हाउ वी डे द बीन एडवाइस स्टार्ट न्यू लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट, तो एक रोगी को एक ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद नया ट्रीटमेंट किस दिन बाद चालू करना चाहिए? 1 सप्ताह के बाद करना चाहिए। आगे बढ़ जाता है चैप्टर विच इज द गोमूत्र हरित की हैज बीन मेंशन, तो चरक ने बताया पांडु में, है ना, सुश्रुत ने बताया पांडु में, काय का? गोमूत्र हरित का। वाग्भट ने अति रति प्रिया लक्षण किस योनि में बताया? तो विप्लुता बताया। वाग्भट ने विप्लुता में अति रति बताया, जबकि चरक ने अचरणा बताया। सम्यक शुद्धि लक्षण स्वेदन के क्या होता है? तो शीतार्थित्व, मतलब वो शीत की इच्छा करने लगता है, यह सम्यक शुद्धि लक्षण होता है स्वेदन का। आगे बढ़ जाते हैं तो व्रण में क्या यूज नहीं किया जाता है? तो क्षीर यूज नहीं किया जाता है। भग्न में, है ना, क्षीर यूज किया जाता है। आगे बढ़ जाता है तो अमंग ऑफ फॉलोइंग विच इज द सद्योग्रहित गर्भाल लक्षण, तो सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण क्या होते हैं? तो शौथो
है ना, चक्षुष ग्लानि गुरु गात्रत्वम क्या होते हैं, तो तृप्तिष्ट बीज ग्रहणम ये लक्षण होता है। फिर जिमुतक कल्प में प्रयोजन क्या उपयोग करते हैं, तो फल और पुष्प दोनों का करते हैं। मन प्रतिबुद्धि तरम भौति 5वें महीने में लक्षण बताया, तो सुश्रुत ने बताया। ऑथर ऑफ द पदार्थ विज्ञान तो क्या है, राम रक्ष पाठक होते हैं। विपाक तक्र का विपाक क्या होता है, तो मधुर विपाक होता है। वीर क्या होता है, उष्ण होता है। व्यान वायु की विगुणता में औसत सेवन काल क्या होता है, तो भोजन के अंत में करना चाहिए, भोजन के बाद में। द अश्वगंधा और सतपुष्पा इज द रिकमेंडेड क्लासिफाइज द इनकॉर्पोरेटेड ऑलवेज, तो क्या होता है, सदैव ताजे उपयोग करना चाहिए इनके। अश्वगंधा और सतपुष्पा को सदैव ताजा उपयोग करना चाहिए। अति इंद्रिय पर्याय होता है, तो मन का होता है। तर्क संग्रह ने उभयेंद्रिय बताया इसका पर्याय। दंत दाढ़र्य क्रम और रुचम किसके लिए कहा गया है, सुश्रुत अनुसार स्नेह गंडूस के लिए कहा गया है। इति पंजाब पीएससी 2017 का पेपर समाप्त होता है। गोविंद पारिक सर से 165 नंबर का पेपर।